नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर्स जो 7 है अध्याय 7 इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम इस हिसाब से समझेंगे कि जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है ना। मतलब कम से कम समय में पूरा से पूरा मतलब जो चैप्टर है वो समझ लेंगे, मेन पॉइंट्स को पूरा अच्छे से समझेंगे और समय जो है बहुत कम लूँगा आपका, मतलब कम से कम समय आपका लूँगा ताकि जो है आपका समय बच सके और पूरा का पूरा जो है आपको लॉजिक समझ में आ सके। ठीक है ना। तो यह अध्याय लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में हुए धार्मिक एवं सामाजिक बदलावों के बारे में बताता है। इस समय लोगों के मन, जीवन, कर्म, आत्मा और मृत्यु के बारे में कई प्रश्न उठने लगे। ठीक है ना। लोगों के मतलब जो लोग थे वहाँ, मतलब उस समय उनके मन में जीवन, कर्म, आत्मा और मृत्यु के बारे में जो नए जो प्रश्न हैं वो उठने लगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है वैदिक काल। ठीक है ना। वैदिक काल के बाद जो है बदलाव आता है। प्रारंभिक वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, अग्नि, इंद्र आदि की पूजा करते थे। यज्ञ करना महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन समय के साथ लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे कि क्या केवल यज्ञ से ही मोक्ष मिलेगा। मतलब ऐसा लोगों को प्रश्न जो है उठने लगा। उसके बाद आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इन्हीं प्रश्नों के कारण नए विचार जो है सामने आए। उसके बाद उपनिषद और दार्शनिक विचार। कुछ ऋषियों ने जंगलों में जाकर ध्यान किया और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की। इन विचारों को उपनिषद में लिखा गया। उपनिषदों में बताया गया कि आत्मा अमर है, कर्म के अनुसार मतलब जो कर्म है उसके अनुसार अगला जन्म मिलता है, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है ना, ये बताया गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है महाजनपद का समय और परिवर्तन। ठीक है ना। इस समय लगभग 16 महाजनपद थे। समाज में असमानता जो है बढ़ रही थी। लोगों को ब्राह्मण द्वारा कराए जाने वाले महंगे यज्ञों से असंतोष होने लगा उस समय। ठीक है ना। उसके बाद जो है इसी समय 2 बड़े धर्मों का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है ना। बौद्ध धर्म को इसके संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध हैं, सभी जानते हैं। जन्म जो है लुम्बिनी, नेपाल। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा। 4 दृश्य इन्होंने, सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ठीक है ना। उसके बाद इनसे उन्हें जीवन के दुख का ज्ञान हुआ। ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें जो है बुद्ध कहा गया। ठीक है ना। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध धर्म की मुख्य बातें: जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा छोड़ने से दुख समाप्त हो जाता है, अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है ना। ये मुख्य बातें हैं बौद्ध धर्म के लिए। उसके बाद जो है जैन धर्म में आते हैं। तो जैन धर्म में जिसके प्रमुख तीर्थकर जो प्रमुख इसके तीर्थंकर जो थे महावीर, इनका जन्म जो है कुंडग्राम बिहार में हुआ। और ये जो प्रमुख जो तीर्थंकर में एक थे, उसमें से ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना। कठोर तपस्या जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं। ठीक है ना। ये जो थे महावीर, इन्होंने कठोर तपस्या की थी। और जो इसकी शिक्षाएं हैं जैन धर्म की, जो मुख्य शिक्षाएं हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलना, चोरी न करना, अधिक संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य को अपनाना। ठीक है ना। उसके बाद जो है समाज पर प्रभाव। यज्ञों का महत्व जो है कम हो गया, अहिंसा और करुणा का महत्व बढ़ा। साधारण लोगों के लिए धर्म आसान बना। नई शिक्षाएं जनता में लोकप्रिय हुई। ठीक है ना। उसके बाद जो है चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को डिस्कस करते हैं। आत्मन, मोक्ष, कर्म, अहिंसा, निर्वाण। ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अधिकतर यूज होते हैं, खासकर हिस्ट्री में। तो इनको विश्लेषण संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं इनको हमें याद रखना है। ठीक है ना। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नए प्रश्नों ने नए धर्मों को जन्म दिया। ठीक है ना। बौद्ध और जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुए। दोनों ने अहिंसा और सादगी पर जोर दिया। कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता जो है महत्वपूर्ण थी। तो ये लेसन जो है हमारा इसमें से जो मेन टॉपिक थे, खासकर जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही सब थे।
और कम से कम समय में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट जो है बताऊँ, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। और मैंने अभी नया शुरू किया है चैनल, तो मुझे उतना अनुभव नहीं है, कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और कोई अगर आप राय देना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, कैसे बनाऊँ, कैसे मतलब एडिट किया करूँ, कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं, कुछ भी मतलब मुझे विचार अपना बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा, ठीक है ना। धन्यवाद।